क्लासरूम स्टार्ट कर रहे रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आपको पता है थर्ड एक्सरसाइज चली हुई है, अपनी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। थर्ड एक्सरसाइज का भी हमने एक पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारा इंटरवल -π to π या फिर 0 से 2 π गिवन नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे फॉर द फोरियर सीरीज, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, हमारे जो टॉपिक का नाम है दैट इज हाफ रेंज सीरीज। मतलब कि हमारी जो सीरीज होती है उसके अंदर देखो साइंस भी होते हैं और कोसाइंस भी होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपना जो आंसर है ना वो या तो सिर्फ साइन में आए या सिर्फ कोस में आए, एग्जैक्टली हाफ करना है, इसलिए उसको हाफ रेंज सीरीज बोल दिया जाता है। तो क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि आपको हाफ रेंज सीरीज ही निकालनी है। अगर ऐसा ना भूला जाए तो हम अपने प्रीवियस वाली वीडियो अकॉर्डिंग, प्रीवियस वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, जब तक कि उसके क्वेश्चन के अंदर हाफ रेंज सीरीज ना लिखा जाए। क्लियर सभी को? तो ऐसा किसी ने अपनी तरफ से आइडिया नहीं लगाना है कि हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन है या नहीं है, वो स्पेशली मेंशन करके देगा आपको क्वेश्चन में कि इसकी आप हाफ रेंज सीरीज फाइंड आउट करो, अदरवाइज सिंपल से ही करना है सभी ने। तो जैसा कि हमने ना प्रीवियस वीडियोस में किया भी है कि सिर्फ अगर मुझे साइन चाहिए तो किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, और अगर सिर्फ कोस चाहिए तो किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, ये हमने देखा था। एक बार उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। कुछ नया नहीं है इसमें। हमने देखा था कि अगर हमारे पास फंक्शन इवन या ओड है, सपोज मैंने आपको फंक्शन इवन दिया या फिर ओड दिया। अब पता है आपको, अगर फंक्शन ओड होता है तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ साइन में आता है, तो वो ऑटोमेटिकली साइन सीरीज में ही कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए अपने को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से अगर अपने पास इवन फंक्शन है तो सिर्फ कोस में आंसर आता है, कोसाइन सीरीज बन जाएगी वो, क्योंकि आपको पता है कि साइन वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे 0 हो जाते हैं, कोएफिशिएंट्स। तो इसलिए ही इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ रेंज सीरीज, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमें सिर्फ इस पे ही फोकस करना है कि अपना जो क्वेश्चन है उसको हम ओड फंक्शन और इवन फंक्शन की तरह से किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने एक ही क्वेश्चन दिया आपको, जैसे कि हमारे फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल्स हैं, आप ध्यान से देखिए। उसने ना फंक्शन ऐसे दिया आपको f of x इज इक्वल टू x। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फर्स्ट एग्जांपल आपका साइन सीरीज के ऊपर, तो उसने कहा है कि इसको साइन हाफ सीरीज के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर साइन सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है तो फंक्शन तो ओड होना चाहिए। तो इस फंक्शन को आप ध्यान से देख सकते हैं, ये कैसा फंक्शन है, ये वैसे भी ओड फंक्शन ही है। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो इसको हम ओड फंक्शन ही कहते हैं, है ना। अगर आप x की वैल्यू -x पुट करोगे तो आपको -x ही मिलेगा, दैट इज नेगेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब ये ओड फंक्शन है, हम इसको साइन सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इंटरवल भी क्या गिवन है, 0 to 2, तो 0 से लेकर 2 तक ये वैसे भी ओड ही है, यहाँ से यहाँ तक। और अगर आप इसके बैक में आओगे -2 to 0, तो ये फंक्शन की रिफ्लेक्शन देगा अबाउट कोऑर्डिनेट्स। उसके क्वाड्रेंट को देख लेना आप ध्यान से, जो f of x इज इक्वल टू x वाली लाइन होती है वो इस तरह से जाएगी, है ना, और इसी तरह से जाती है यहाँ पर भी। तो अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में मिल जाए तो फंक्शन को हम वैसे भी ओड फंक्शन ही बोलते हैं। तो इसलिए तो इसमें कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ये साफ ही दिख रहा था कि ये जो फंक्शन है ये हमारा ओड फंक्शन है, तो ये वैसे भी साइन सीरीज में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो इसमें कुछ नया नहीं था वैसे, बस इसने क्या कहा, खुद ही स्पेशली मेंशन कर दिया कि आपको हाफ रेंज सीरीज का इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब मैं इस इंटरवल को ना हाफ मान के चलूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में किया, उसमें हमारे पास 0 से 2l तक की भी लिमिट हो सकती है। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो l की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, है ना, अगर हम उससे कंपेयर करें। बट क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि आप हाफ रेंज सीरीज निकालने जा रहे हो, तो इसका मतलब अभी हमारा जो टोटल इंटरवल है वो -2 से 2 है, बट इसने आंसर किस में निकालने के लिए कहा है, 0 से 2। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल इंटरवल अगर आप कंपेयर करो तो ये है -l से l, और अब की बार l की वैल्यू 2 है ना कि 1। तो ये मेन डिफरेंस है। अगर आप इसको
प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग करोगे, जब आपको हाफ रेंज सीरीज ना लिखा मिले तो आप एल की वैल्यू 1 लेना, बट अगर हाफ रेंज सीरीज दिया है तो आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है, देन आपकी लिमिट की वैल्यू 2 ही है। ये सभी ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि ऑड इवन की तो बात हम तभी करते हैं ना जब -π to π या -l to l हो। इसमें तो हम चेक ही नहीं कर सकते 0 से 2l में ऑड या इवन। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास हाफ रेंज सीरीज है, बेशक से हमें इंटरवल 0 से 2 दिया है, बट टोटल इंटरवल हमारे पास -2 से 2 है, ठीक है। ये सभी ने ध्यान रखना है। तो हमारी जो l की वैल्यू है दैट इज 2 नॉट 1। ये सभी ने बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि लिमिट्स का ही सारा काम है। यहाँ पे मिस्टेक होगी तो फिर सारा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे भी जब नाम से ही पता चल रहा है कि साइन सीरीज ही निकलने वाली है, तो दैट मीन्स हमें सिर्फ साइन वाली सीरीज पे ही फोकस करना है। हमारा सिर्फ क्या आएगा, bn। a0 और an दोनों क्या हो जाएंगे, 0। फॉर्मूले वही हैं, कुछ नया नहीं है, वैसे ही करना अपन ने। तो चलो, इन्होंने पहले ये डायग्राम ही बना के दिखाया और आपको पता भी है ये हमारे पास f of x इज इक्वल टू एक्स की ही लाइन होती है। तो इसने वैसे 0 से 2 तक कहा है, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पर 2, हेयर -1 एंड हेयर इज -2। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ है, बट उसने सिर्फ इतना पूछा अपने से 0 से लेकर 2 तक का, इतना ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम सिर्फ क्या निकालेंगे, bn। तो चलो bn फाइंड आउट करते हैं। bn का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/l और -2 से 2 या फिर -l से l लिखो, f of x sin nπx/l dx। अब मैंने कहा आपको l की वैल्यू 2 है ना कि 1, तो हम सारी जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 -2 to 2 एंड f of x फंक्शन की वैल्यू x है, sin nπx/2 dx। और ये आपको पता है कि x भी हमारा ऑड फंक्शन है और sin भी हमारा ऑड फंक्शन ही होता है, तो दोनों को मिला के ये इवन फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारा इंटीग्रल -2 से 2 की लिमिट ले रहा है तो आप इंटरवल को हाफ कर सकते हो और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही कर देंगे। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं। इसका इंटीग्रल सोल्व कर देते हैं, बाय पार्ट्स कर दीजिए। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos nπx/2 एंड बाय nπ/2, देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का एक बार और इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव ये, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sin nπx/2 बाय, देखो ये इसका डबल हो जाएगा n² π²/4, क्योंकि एक बार और कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। और साथ में माइनस वाला साइन भी आएगा, क्योंकि cos का हमने किया है तो साइन आएगा, बट ये साइन एज इट इज माइनस। एंड पूरे की हमारी जो लिमिट है दैट विल बी 0 to 2। तो चलो करते हैं सॉल्व। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, पहले रखेंगे 2, तो 2 हो गया, माइनस cos nπ एंड बाय nπ/2 एंड देन माइनस माइनस प्लस साइन, देखो x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन nπ 0, तो ये हमारा पूरा 0 हो गया। फिर हम 0 पुट करेंगे, ये 0 ये 1, तो ये खत्म, साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा ही खत्म हो गया अपना सारा ही, सिर्फ ये बचा। तो हमारा ये आंसर आ गया है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, 4 हो जाएगा nπ और -1 और -1 रेज़ टू द पावर n, ऐसे भी लिख सकते हो 4/nπ -1 रेज़ टू द पावर n+1। तो दिस इज आवर bn और a0 और an हमारे 0 आ ही गए हैं, तो यही हमारा जो आंसर आ चुका है। f of x को हम किससे अप्रोक्सीमेट करते हैं, a0/2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an cos nx और bn sin nx।
अब क्योंकि हमारे पास an 0 है फॉर ऑल n, आप n की वैल्यू सारी पुट करके देख सकते हो, ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ क्या बचेगा b समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn sin bx sin nx, तो दिस इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी और bn की वैल्यू ये रख दो। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आप इसको एक्सपेंड भी करके देख सकते हो, n की वैल्यूज पुट करना और एक्सपेंड कर देना। दिस इज नोन एज हाफ रेंज सीरीज, साइन सीरीज में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्योंकि इसमें आप देखोगे सारा जो आंसर है वो साइन में ही आने वाला है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कोसाइन सीरीज से करना चाहे तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को f ऑफ x फंक्शन को इवन फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी तो ये ऑड फंक्शन है, इसमें 0 से 2 ही दिया है हमें लिमिट, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इवन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इवन फंक्शन हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स आ जाए, है ना। बट हमें 0 से 2 तक जो फंक्शन है उसकी लिमिट गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यूज को नेगेटिव करूं तो फंक्शन की वैल्यू वही रहे। तो हम ये देखना चाहते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर जैसे 0 से लेकर 2 तक गए और फंक्शन की वैल्यू ये है f ऑफ x इज इक्वल टू x वाली लाइन, अब हम ये चाहते हैं कि 0 से -2 में आए तो भी फंक्शन की वैल्यू इसी तरह से बिहेव करे। तो अब की बार जो हमारी सिमेट्री है वो अबाउट किसकी होनी चाहिए, y एक्सिस के। तो अब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए, तभी तो वो क्या बनाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज वो ऑड था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x को -x डिफाइन करना पड़ेगा, किसमें, -2 से लेकर 0 तक। अगर हम इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमारा फंक्शन क्या बना रहेगा, ऑड फंक्शन। क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें तो मैंने पूरे फंक्शन को ही इस तरह से मान लिया। वैसे तो उसने पूरा क्वेश्चन सिर्फ 0 से 2 तक दिया था, बट मैंने -2 से लेकर 0 तक भी फंक्शन को ऐसा ही मान लिया, क्योंकि हमारे फंक्शन की वैल्यू ऑड आ रही थी और वो साइन सीरीज को सेटिस्फाई कर रही थी। बट हियर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं f ऑफ x की वैल्यू -x से रिप्लेस करूंगी तो मुझे माइनस बाहर मिल रहा है, तो वो इवन फंक्शन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कोसाइन सीरीज कैसे पॉसिबल है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बैक में उसके फंक्शन को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा कि वो इवन फंक्शन बन जाए। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे ही आप x की वैल्यू -x पुट करोगे तो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -x, दैट इज x आ जाएगा, जो कि हमारी ये वाली वैल्यू है ना। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू -x पुट की, हमारा वापस से वही फंक्शन आ गया। तो इस तरह से आपको इवन फंक्शन बनाना पड़ सकता है। बाकी आपको करना सेम है। अब की बार हम a नोट और an निकालेंगे, bn नहीं निकालेंगे, और इसका तो रोल है भी नहीं, बस हमें फंक्शन को बना के दिखाना है कि मैंने कैसे उसको इवन फंक्शन में कन्वर्ट किया है। ये काम करना आपको, अदरवाइज तो आगे सेम काम ही है। अभी मैं a नोट और an नोट निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि आंसर कैसे आएगा। चलो, अपना फंक्शन वही है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, किस इंटरवल में, 0 to 2। अब a नोट निकलेगा और an भी निकलेगा, bn इज इक्वल टू 0 होगा, तो a नोट की वैल्यू क्या आएगी, 1/l माइनस l to l f ऑफ x dx। अब क्योंकि हमने जो लिमिट्स ली हैं वो -2 से 2 है, तो l की वैल्यू तो 2 ही हो गई, -2 से 2 f ऑफ x dx। और क्योंकि इस इंटरवल के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो हमने इवन बना रखा है, तो इवन की प्रॉपर्टी ही यूज कर लेते हैं। इंटरवल को हाफ कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 0 से 2 में f ऑफ x इज इक्वल टू x था, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x² 2, 0 to 2, तो 2 2 जा 4/2, 2 आ। इसी तरह से हम n फाइंड आउट करेंगे, 1/l माइनस l to l f ऑफ x, अब की बार cos nx dx। अब ये इवन फंक्शन है इस इंटरवल में,
और कोस तो वैसे भी इवन फंक्शन ही होता है, तो ये टोटल मिला के इवन फंक्शन है। जैसे इवन फंक्शन है तो वही आप इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रल को हाफ कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी। और जैसे ही हमने पुट किया, अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 2 में क्या है, एक्स है, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड, 2 से 2 कैंसिल, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स पाई बाय एल आएगा, और एल की वैल्यू भी 2 है ना। तो यहाँ पे इस तरह से चलाएंगे हम, एन पाई एक्स बाय 2, एंगल के बाय में 2 आएगा, और फिर बाय एन पाई बाय 2, एंड देन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड का एक बार और इंटीग्रेशन, तो वी विल गेट माइनस कोस एन पाई एक्स बाय 2 एंड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, दैट इज 4 विद इन द लिमिट 0 to 2। अब हम जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 2 पुट करो और यहाँ पर भी, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है साइन एन पाई मिलेगा, और जैसे ही साइन एन पाई मिलता है 0, सारे क्वेश्चंस में हम करते ही आ रहे हैं, तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो माइनस माइनस पहले प्लस कर देते हैं, दिस इज प्लस। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कोस एन पाई लिख लेते हैं, इसको आप ऊपर ले आओ, 4 बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस एन पाई। अब 0 की बारी है, अब जैसे ही 0 पुट करोगे तो वैसे भी साइन 0 0 ही होगा, और x भी 0 ही है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। अब इसको पुट करना, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, कोस 0 1, बट लोअर लिमिट वाला माइनस, एंड कोस 0 1 लिख दिया मैंने, और एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, तो इसको 4 को ऊपर ले गए, ये हमारा आंसर आ गया। इसको बस 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया, और कोस एन पाई माइनस 1, दैट इज 4 बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर एन माइनस 1, ये हमारे आ गया ए एन, एंड दिस इज हमारा ए नोट, और बी एन हमारा 0 है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कोसाइन सीरीज। तो आंसर देखो क्या आएगा, ए नोट हमारा 2 है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाय 2 समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स एंड बी एन साइन एन एक्स, बट बी एन इज 0, क्योंकि हमने क्या किया, इसको इवन फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया था, तो बी एन हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो इस तरह से आने वाला है, हम ए नोट की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 बाय 2 1 हो जाएगा, प्लस समीशन एन फ्रॉम 1 to infinity, और 4 बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर एन माइनस 1, और साथ में आएगा कोस एन एक्स, दिस इज आवर आंसर। तो आपने देखा कैसे हमने एक ही फंक्शन को साइन सीरीज में भी और कोसाइन सीरीज में भी दोनों में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से हम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, पहले तो आप उसको चेक करो, इज इट इवन और ऑड। अगर वो इवन और ऑड नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे तो हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑड फंक्शन होता है, बट हमें कुछ उसको इस तरह से डिफाइन करना है 0 से -2 वाले में कि वो उसका रेसिप्रोकल में ही कन्वर्ट हो जाए। माइनस का साइन उसमें पहले इंक्लूड कर दो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 6th अपना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब आपको पता है कि x भी अपना ऑड फंक्शन होता है और साइन x भी ऑड फंक्शन होता है। ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड, दिस इज एन इवन फंक्शन। तो ये अगर इवन फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये कोस वाली सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी क्या बनेगी, हाफ कोसाइन सीरीज। अब ये चेक करो कि क्या वो आंसर हमसे कोसाइन सीरीज में ही पूछ रहा है।
अगर पूछ रहा है तो अच्छी बात है, अगर उसने साइन में पूछा है तो हम इसको क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑड फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना अपने को। तो उसने देखो क्वेश्चन में यही कहा है कि फाइंड ए सीरीज ऑफ कोसाइंस, क्योंकि उसने इंटरवल 0 to पाई दिया है, इसके अंदर 0 to पाई के अंदर ये वैसे भी इवन है, क्योंकि अगर आप -पाई टू 0 रखोगे तो भी अपना आंसर वही देने वाला है। बट अगर हमें इसको कहा जाता है कि साइन सीरीज में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करते, अपने एफ ऑफ एक्स को इस तरह से डिफाइन करते, किस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर। ये सभी को ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्योंकि कोसाइन में पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले ही इवन फंक्शन है। बट जैसे कि पिछले वाला भी हमने क्वेश्चन किया, वो ऑड फंक्शन था और कोसाइन सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको इवन फंक्शन बनाना था, तो हमें इसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो माइनस माइनस प्लस बन जाए। इस तरह से आपको सोचना है, आपके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तो इजी ही है, आप कर लेना, और फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो बता देना। सिर्फ आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स ही बचे हैं, 2 तो मैंने ही करवा दिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल आइडेंटिटी फॉर द फोरियर सीरीज करेंगे। और वैसे कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।